नमस्कार दोस्तों, कल हमने कक्षा 10 की अध्याय संख्या 1 वास्तविक संख्याएं इसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक प्रश्न हल किया था। आज प्रश्न संख्या 2 ही है, जो इस प्रकार है। देखो, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। यह प्रश्न में पूछा गया है। पहला प्रश्न है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, यानी कि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। और तीसरा प्रश्न है 336 और 54। तो पहला प्रश्न करते हैं हम। देखो, जैसे 26 है, 26 का एलसीएम और एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 26 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। और 91 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखो, 26 में कितने का भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार? 13 बार, ठीक है। फिर 13 में 2, 3, 4, 5 इनका भाग नहीं जाता है, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, इसमें खुद का ही भाग जाएगा। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें उसी संख्या का भाग जाता है, ठीक है। तो 2 और फिर 13 का भाग दिया, तो 13 में 13 का एक बार, ठीक है। अब देखो 91 है, 91 में अपन 2 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। 91 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, जिसमें डायरेक्ट 13 का भाग जाएगा। 13 का देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 13 सत्ती 91 और 7 में 7 का एक बार। देखो, इसका ऐसे क्रम होता है, 7 का पहले भी जा सकता था, मैंने जांच नहीं की थी। पहले 7 का जाएगा, यहाँ 13 आएंगे और यहाँ पे 100 जाएगा। देखो, इसको एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो, 91 में 7 का भाग जाएगा। 7 का कैसे? देखो, एक सत्ता सत्ता एक बार गया, ठीक है। पीछे बच्चे 2 तो 21 भी, 21 में 1 सत्ता सत्ता 20 सत्ता 14 3 सत्ता 21, यानी 13 बार गया, ठीक है। अब 13 में 13 का देंगे तो एक बार चला जाएगा। अब इसको हम गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं। देखो, 26 के गुणनखंड है 2 गुणा 13 और 91 के गुणनखंड है 7 गुणा 13। देखो, एचसीएफ निकालते हैं तो इसमें जो गुणनखंडों में जो संख्या कॉमन होती है वो एचसीएफ होता है उसका। एचसीएफ बराबर होगा, जैसे 13 13 दोनों में, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 13। और एलसीएम में जो शेष बच गई वो संख्या प्लस जो एचसीएफ था उसको लेंगे, एक को ही। तो 2 गुणा एक बच गया 7 गुणा 13। अब इनको क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 13 को 7 से गुणा किया, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 40, 13 चौक 52, 13 दूनी 65, 13 चौक 78, 63 91 को 2 से गुणा करेंगे। 91 मल्टीप्लाई 2, देखो 2 और 9 2 18, 182। एलसीएम कितना है हमारा? 182, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो एचसीएफ और एलसीएम को हम गुणा करेंगे, ठीक है। और दो संख्याओं का गुणा करेंगे, वो दोनों अगर बराबर रहेगा तो हमारी जांच एकदम सत्य हो जाएगी। तो सबसे पहले हम दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या यही है हमारे पास 26 और 91। तो 26 गुणा 91, तो 91 गुणा 26 करके देखो, 6 6 2 6 54, 2 1 2 9 2 18, 6 6 8 और 5 13, 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 हासिल 1 2, एक हासिल लगाई हम 2, 23 66, कितना है? 23 66, ठीक है।
अब एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करके देखते हैं, अगर ये संख्या आ जाएगी तो हमारी जांच एकदम सही है, जो हमने किया वो एकदम सही है। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ कितना है 13, 13 गुणा एलसीएम कितना है 182, 182, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 8 तिरी 24, 4 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 4 5 गुणा 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या लिख जाएगी 2 8 1 6 6 8 5 13 हासिल 1 2। एलसीएम और एलसीएम को गुणा किया तो 23 66 यानी 2366, दो संख्याओं का गुणन करके 2366 और एलसीएम गुणा एलसीएम भी 2366। इस प्रकार हमारा प्रश्न एकदम राइट है। अब करते हैं हम प्रश्न संख्या 2 का है। 2 में सबसे पहले इनके आबादी गुणनखंड करेंगे 510 और 92 की। 510 में 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 2 4 1 बचा, 5 2 10 1 बचा, 5 2 10, ठीक है। 2 के बाद में अब आगे देखते हैं कितने का जाता है। अब 3 का चला जाएगा साइड, इसमें ट्राई करके देखो, 3 का भाग देते हैं, 7 21 21 बचे 4 1 3 एक बार, 3 एकम 3 सॉरी एक बार, और फिर बचा 1 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। अब देखो 510 का हम आबादी गुणनखंड करते हैं। 510 में सबसे पहले 2 का भाग चला जाएगा, 2 2 4 2 बार, 1 बचा, 5 2 10 1 बचा, 5 2 10 255 बार। अब चला जाएगा 3 का भाग, देखो 8 3 24 8 बार जाएगा यहाँ पे, फिर पीछे बचेगा 1 तो 15 15 में 5 3 15 85 बार, 85 में भाग जाएगा 3 का, और 3 का नहीं जाएगा सॉरी 5 का जाएगा, 5 का भाग जाएगा देखो 17 बार, कितनी बार 17 पंजे 85 17 बार, और 17 में भाग जाएगा 17 का 1 बार, ठीक है। इसी प्रकार 92 के गुणनखंड करते हैं। 92 में 2 का भाग जाएगा, 4 2 8 और 6 2 12, और 2 का चला जाएगा 2 2 4 और 3 2 6। अब यहाँ पे आ गई 23, 23 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, खुद का ही भाग जाएगा, तो 23 में 23 का 1 बार। अब हम इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं, देखो 510 है, 510 को 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 के रूप में व्यक्त करना होगा। 92 को करना है 2 गुणा 23 के रूप में। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ के लिए कॉमन गुणनखंड कौन सी है, देखो 2 है, दोनों में 2 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन एचसीएफ के गुणनखंड है उनको 1 2 ये लेना है, और इसके बाद में जो सारी संख्याएं बची हुई है उनको गुणा के रूप में लिखना है। तो 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 23 गुणा 17। अब हम इनका गुणा कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 एक चंग चंग बिचंग 12 12 पंजे 60। अब यहाँ पे करते हैं 60 गुणा 23 0 छत्तीस 18 छत्तीस 18 गुणा 0 चलू 12, तो यहाँ आ जाएगा 0 8 3 1। इस संख्या को और गुणा करना हमें भी 17 से, तो 17 मल्टीप्लाई 1380 मल्टीप्लाई 17, 7 को 0 से 0 8 56 हासिल की 5
110 का 20 321, 21 22 23 24 25, 5 हासिल 2, 110 तो 7 और 2 9, गुणा 1 से गुणा करते हैं तो एक संख्या आ जाती है 0 8 3 1, तो 0 6 8 और 5 13, हासिल 1 9 और 3 12 और एक हासिल वाली 13 और एक हासिल गई तो ये 2, तो 23,360 कितने है 23,360। देखो यहाँ गुणा में थोड़ी मिस्टेक हुई थी, यहाँ हम 7 से 1380 को गुणा किया था तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया था, यहाँ 26 होते थे, 26 के 6 आएंगे फिर आगे गुणा सही है एकदम, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 23,460। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 23,460। अब करना क्या है जांच, क्या करना है जांच करना है, एचसीएफ गुणा एलसीएम है या दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएम एलसीएम बराबर है, ये जांच करना है। तो देखो सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी है 510 और 92, 510 गुणा 92, इनको गुणा करते हैं। देखो 510 गुणा 92, 0 2 510 गुणा 0 9 45, 9 बजे 45, 0 2 9 6 4 46 920, 44920 220। अब एचसीएल गुणा एलसीएम करेंगे, ठीक है। एचसीएल कितना हमारा एचसीएल 2 है, 2 गुणा एलसीएम कितना है 23,460, 23,460, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये संख्या आती है कि नहीं आती है। देखो 23,460 मल्टीप्लाई 2, 0 चलो 12 का 2 हासिल 1, 4 2 8 और 1 9, 3 2 6 2 2 4, यानी एक ही ये संख्या आ गई 46,920, 46,920। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम राइट है। तीसरा प्रश्न है 336 और 54 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना और उसके बाद में दो संख्याओं का गुणा और एचसीएफ और एलसीएम की जांच करनी है। तो देखो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है पहले। देखो 336 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग 336 में 168 बार चला जाएगा, फिर 168 में 2 का भाग 84 बार, 84 में 2 का भाग 42 बार और 42 में 2 का भाग 21 बार और 21 में 3 का भाग 7 बार और 7 में 7 का 1 बार। इस प्रकार ये हमारा अभाज्य गुणनखंड पूरा हो जाएगा यहाँ। और इसको हम लिख देंगे 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब 54 का करेंगे, 54 में 2 का भाग 27 बार, 27 में 3 का जाएगा 9 बार, 3 में नहीं 9 में 3 का 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड बदलेंगे और इसको हम गुणा के रूप में इसे लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। एचसीएफ में देखो आप कॉमन देखो 1 2 1 2 ये मिल जाएंगे और आगे ये 2 2 2 इसमें नहीं है, ये 3 1 1 3 इसका ले लेंगे तो 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब एलसीएम की बारी आती है। एलसीएम में देखो ये 2 कॉमन है, इनमें से 1 2 लेना है, ठीक है, और ये 3 दोनों में कॉमन है, इसमें से 1 3 लेना। अब बाकी बच्चे वो लिखना सारे, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार ऊपर वाले हो गए, ठीक है, 3 गुणा 3 ये नीचे वाले हो गए, फिर ये 7, इनको गुणा करते हैं तो 3024 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम 3024 हो जाएगा, एचसीएम 6 हो जाएगा, एचसीएफ 6 हो जाएगा, सॉरी एलसीएम गुणा एचसीएफ देखो 6 गुणा 3024 बराबर ये संख्या आ जाएगी 18144, ठीक है। और दो संख्याओं का गुणनफल यह है 336 गुणा 54 बराबर 18,144, ठीक है।
और एलसीएम गुणा एलसीएम 6 गुणा 3024 बराबर 18,144। इस प्रकार ये प्रश्न भी हमारा एकदम राइट है। इस प्रकार हम अगला प्रश्न कल देखेंगे। ठीक है।